टाटा मोटर्स यूके जेएलआर बिक्री 5,558 यूनिट से घटकर 4,598 यूनिट। एक और नेगेटिव खबर टाटा मोटर्स के लिए। हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो जेएलआर का सबसे ज़्यादा है, कैश का वही है। और हमने देखा था कि इन्होंने अपने मार्जिन गाइडेंस को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया था टाटा मोटर ने अपने नतीजे आने के बाद, और ये एक नेगेटिव चीज़ है क्योंकि यूके में बिक्री इनकी घट गई। मतलब यूके तो रीजन है इनका, अपना देश एक तरह से आप कह सकते हैं। टाटा ने तो अक्वायर किया था बाद में, लेकिन हमने देखा था जो बड़ा मार्केट है चाइना में इनके सेल्स को लेकर प्रॉब्लम है, अमेरिका में टैरिफ वाली थोड़ा इश्यूज हैं कि वहां पर एक्सपोर्ट करने पर टैरिफ ज़्यादा है। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं। एक बार जरा नीरव जी आपसे राय चाहिए टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। कमर्शियल व्हीकल अलग हो गया, पैसेंजर व्हीकल अलग है, लेकिन जो मुसीबतें हैं वो जस की तस हैं टाटा मोटर्स की। शेयर चल नहीं पा रहा है और 350 रुपए के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। आपका व्यू क्या होगा सर? एब्सोल्युटली। तो देखिए, जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, बिकॉज जिस हिसाब से ग्लोबल न्यूज़ एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस हिसाब से जेएलआर के आंकड़े जो हमने देखे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वाई वाई बेसिस पे भी जो बिक्री है वो कम हो गई है। हमें लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग अवॉइड करके ही चलना चाहिए। इनफैक्ट टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े थोड़े बहुत बेटर थे एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ओवरऑल अगर हम इस स्पेस को देखते हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं बाकी के ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, जैसे मारुति है या फिर हुंडई मोटर्स है, एमएनएम है फॉर दैट मैटर। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स एंड टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स दोनों को इस बार अभी के लिए अवॉइड करके चलना चाहिए। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल स्पेस में आपको बने रहना है तो टू व्हीलर स्पेस है, पैसेंजर व्हीकल में मारुति है या फिर हुंडई मोटर्स है, एमएनएम है, आपको वहां पे स्विच कर देना चाहिए। टू व्हीलर्स में हमें टीवीएस मोटर्स अच्छा लग रहा है। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव टीवीएस मोटर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छे लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्विच करके थोड़ा बहुत रीअलाइनमेंट पोर्टफोलियो में कर लेना चाहिए। ठीक है, रीअलाइनमेंट करनी चाहिए और निश्चित तौर पर करनी चाहिए। देखिए, किसी शेयर से ना मतलब ऐसे दिल लगाने का मतलब नहीं है। और ये कई बार ना लोग सोचते हैं कि इस शेयर ने मुझे घाटा करा है, ये मुझे पैसे कमा के देगा। ये बिल्कुल इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। बाजार में जहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही हो, जहाँ पर रनिंग की विजिबिलिटी हो, वहाँ पर आप शिफ्ट कर जाइए। और मे भी हो सकता है कि जो आपको लॉसेज हुए हों वो जल्दी रिकवर होते हुए नजर आएंगे। कोई कंपनी अगर परेशान है, दिक्कतें हैं, तो ऐसा नहीं कि दिक्कतें कोई जादू की छड़ी से वो दूर हो जाएंगी। और ये लगातार बुरी खबरें आ रही हैं टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर। निफ्टी 26,000 के पास है। एक और शेयर को लेकर आपसे हरीश जी व्यू चाहिए, और कंपनी है इंडिया सीमेंट्स की। एनएसई 500 की आज टॉप गेनर है, करीब 8% के आसपास का उछाल हो गया। हालांकि जो खबर हमने भी बताई कि इन्होंने इंडोनेशिया में एक एसोसिएट कंपनी थी इनकी, उनमें इनके 2 सब्सिडी